Anyone reporting on the Uttar Pradesh elections, as NDTV's been doing, would have heard a very common complaint of how the menace of stray cattle has worsened ever since the Yogi government came to power. Here's a special report. आप कह रहे हो कि यहाँ इस वक्त गुस्सा है। ये गाय बछड़े छुड़वा दे इन्होंने हमारी सारी फसल नष्ट कर दी इन्होंने। अच्छा, हम 400 डंगर यहाँ है और जिस खेत में बढ़ जाओ खेत का क्या हालात क्या कर दिया बीजेपी ने। From Muzaffarnagar district in western UP. खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी है, खेत हाँ है 4-5 बीघा। 4-5 बीघा है। क्या उगाते हैं उसमें? है क्या उगाते हैं? नहीं करे मिलत कुछ लाही भर मिलत। अच्छा, सरसों बस मिलती है। सरसों बस मिलती है। 4 साल से जानवरों के कारण सरसों बस मिलती है। अब 4 से गाय 3 से गाय फिर कम से कम वही जानवरों की संख्या 5 से 600 है। हाँ इतने से कम जो नहीं। खुले बछड़े छोड़ रहे उसकी हाँ बात कर रहे चुपचाप फिर आवे फिर रही है। अच्छा, क्या चल अच्छा, ये दिक्कत हो रही है। उनके लिए गौशाला भी है पर वहाँ गौशाला में कोई अंदर कर ही नहीं पाता। अच्छा, वो गाय बिड़ नहीं रही है तो इसीलिए तो पूरे खेत में गाय हाँ पूरा गाय चला हार मतलब पूरे खेत में मिली। अच्छा, सत्यानाश कर। To Bundelkhand in the south, the chorus is the same. Stray cattle destroying crops. According to government data, stray cattle in Uttar Pradesh has increased by almost 2 lakhs since 2012, a jump of 17%. The state government claims to have addressed the problem by charging a cow cess and using the funds to ramp up gaushalas across the state for farmers to leave their old cattle. The Yogi government has ramped up spending on preserving cattle in the state. In 2019-20, the government spent 203 crore rupees. By 21-22, the spending has more than doubled to rupees 424 crore. There are 5,664 cow shelters in Uttar Pradesh, where around 8 lakh cows have been preserved as of 31st January 2022. But it's not clear whether these are a part of the almost 12 lakh stray cattle in the state. But the reality of these gaushalas does not match the rhetoric. We see multiple gaushalas like these in the rural parts of Kanpur district. But many of the people here tell us that most of these did not exist a while back. Many of them have come up in the last couple of months, and some of them even just a couple of weeks ago in the run-up to the UP State Assembly elections. इस गांव के प्रधान हैं आप और आप ये गौशाला भी चलाते हैं यहाँ पे। ये सरकारी है कि प्राइवेट है ये गौशाला? सरकारी है। सरकारी है। अस्थाई अस्थाई। अच्छा, तो ये आप कह रहे थे यहाँ पे हमेशा से ये गौशाला था? ना अभी 1 हफ्ते पहली तारीख से शासन से आदेश हुआ। हमारे बीडीओ साहब, एडीओ पंचायत साहब ने आदेश दिया कि भाई गाय संरक्षण करो। ये कब से खुला है ये? जी 1 महीना हुआ। 1 महीने हुआ है? जी जी। तो इससे पहले ये गाय कहाँ रहते थे? सब ऐसे ही सब जंगल में घूमती थी। अच्छा जी। नुकसान होता था? जी। कितना? अरे बहुत होता था, आदमी हर जाते थे, खेत रखाते। तो यहाँ पे गौशाला पहले से था? हाँ पहले से ही पूर्व कार्यकाल में जब सेक्रेटरी और जब एडीओ पंचायत उसमें थे आचार संहिता में, हमसे जो पूर्व प्रधान है उसने बनाया। नया बनाया कि पहले से था? नहीं, नया बना हुआ है। कब से बना है? ये पूर्व प्रधान के कार्यकाल में बना हुआ है। कब कितने महीने? 1-1.5 साल पहले तैयार हुआ। अच्छा, लेकिन चालू अभी हुआ 5 चालू तो जब ये योगी सरकार ने मतलब टाइट अपना दिखाया रवैया तब 2-3 महीने। चालू कब से हुआ? नवम्बर से चालू हुआ। But even these गौशालास are hard to run. तो कितना मिलता है शासन से? जो हमारे सचिव है उन्होंने बताया 30 रुपया प्रति जानवर 1 दिन के चारा का और 6,000 रुपया महीने 30 जानवर पे या 30 से कम भी होंगे तब भी अगर 31 हुए तो 2 लेबर रखेंगे। ये है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी कितने जानवर हैं? यहाँ पे हमारे पास 21 जानवर है। 15 रुपए किलो भूसा है। 2 किलो हम भूसा गाय को नहीं खिला पा रहे हैं, लेकिन शासन की और अपनी गांव की समस्या को देखते हुए जिसका एक हिस्सा भी नहीं अभी बन पाया है। सैकड़ों जानवर जो बड़े बड़े सांड हैं उनके तो लेबर चारे पानी देने के लिए तैयार नहीं है। भैया हमारे बस का नहीं है, मार देगा तो कौन इलाज कराएगा।
तो आप ये कह रहे हैं ये आपने अभी भूसा खरीदा है? कल लाए हैं जी। ये अब कितना भूसा लाए हैं ये 22 कुंटल 88 किलो अच्छा पड़ा है। अच्छा, ये कितने दिनों तक चलेगा? ये जो हमारे 20 जानवर हैं तो 8 दिन 10 दिन या 12 दिन अच्छा की व्यवस्था। और ये कितने में लाए थे आप? 34,000 कुछ रुपए पड़ेगा। हाँ, 34,320 आएगा आपका। ये 10 दिन के लिए है जी। और आपको 10 दिन के लिए सिर्फ 6,000 रुपए मिल रहे हैं जी, और आपका खर्चा हो रहा है 34,000। और इसी के साथ चोकर भी है, चोकर अंदर रखा है। अच्छा, भूसा के लिए तो खा नहीं लेंगे, उसमें अगर नहीं कुछ तो आधा किलो, ठीक है। एक टाइम में तो 1 किलो, वो 50 किलो 1200 रुपए मिलता है। In this village in Chandoli district in eastern UP, the closest Gaushala is about 10 kilometers away. For many farmers in this rural part of Chandoli district, this is the only cow shelter that's nearby. Even that is about 8 to 10 kilometers away. But farmers tell us that even from here, because the arrangements are not up to par, the cows and the bulls tend to escape and come back to their fields. तो यहाँ पे पास में कोई गौशाला नहीं है क्योंकि सरकार तो कहती है कि गौशाला बना दिए, वहाँ जाके छोड़ सकते हैं। गौशाला है, पास में नहीं है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पे है, 10 किलोमीटर दूरी पे कुसाहा बोला जाता है, वहाँ पे है। लोग ले जाते हैं यहाँ से, वहाँ बांधते हैं, छोड़ने के लिए ले जाते हैं। वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है तो वहाँ से फिर भाग के चले आते हैं, गाँव में आ जाते हैं, किसी और गाँव में जाके नुकसान करते हैं। अच्छा जी। तो लेकिन ये पहले भी होता था? आप खेत में नुकसान होती थी जानवरों के कारण? नहीं, पहले तो नहीं होता था। अच्छा, ये कब से है? ये जब सरकार बनी है तब से है ये। अच्छा, उससे पहले नहीं था। तो उससे पहले लोग क्या करते थे? बेच देते थे उसको। अच्छा, खरीदने वाले आते थे, उसको बेचते थे। तो अब क्यों नहीं बेचते? वो लेते ही नहीं है। लेंगे तब तो बेचेंगे हम। वो लोग डरते हैं प्रशासन पकड़ लेगा। बेचना नहीं है, छोड़ना है गौशाले में। गौशाले में कोई व्यवस्था नहीं खाने पीने का है। फसल है ये अरहर की खेती है, दाल की। तो अब क्या है कि उधर देख रही हैं वो सब नुकसान, वो सब चढ़ गए हैं सब। वो जो छोटे छोटे हैं ना, वो आगे वो ग्रोथ नहीं किए। वो पहले ही जो गाय हैं, बछड़े हैं, घड़रोज हैं, वो आके चढ़ दी। वो समझ लीजिए कि सब नुकसान हुआ। अच्छा, तो ये कब से है ये प्रॉब्लम? ये पहले से होता था या फिर नहीं? पहले से क्या, अब जानवर हैं, जानवर तो पहले भी थे ही, लेकिन अभी क्या है कि हमारे यहाँ गौशाला भी है यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पे, लेकिन फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पे। अच्छा, पहले क्या था कि पहले दूसरे सरकार में क्या था कि लोग गाय बेच देते थे, बछड़े बेच देते थे। तो अभी क्या यहाँ पे एकदम बैन है, कोई गलती करता नहीं है, कोई लेने वाले भी नहीं लेते हैं। तो पहले उतना नहीं था, लेकिन अभी धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके वजह से ये सब प्रॉब्लम तो हो रही है। The village head who helps run the shelter agrees, while insisting that things have started to improve since he took over 8 months ago. पास के जो गांव वाले थे वो कह रहे थे वहाँ पे आपके यहाँ सुविधा बहुत कम है, जो हमने भी देखा, सुविधा बहुत कम है। और ये भी उनका ये कहना था कि यहाँ से जो है गाय भाग जाते हैं, कभी छोड़ जाते हैं, फिर वहीं से, क्योंकि बाउंड्री कुछ नहीं है, कभी छूट के निकल जाते हैं। तो बाउंड्री जब तक पूरा नहीं होगी तो ये बताइए कि 4 आदमी उस जंगल में रह रहे हैं तो कितना देखेंगे? अगर कोई आया हथियार भिड़ा दिया, अब तो नहीं, हमारे कार्यकाल में नहीं हो रहा है, लेकिन समस्या तो है ही है। हाँ, आपके इलाके में वो कह रहे थे कि एक ही गौशाला है, तो कितने गाँव के लिए है ये एक? बहुत गांव के लोग लाते हैं। अच्छा, और नहीं तो बाहर से, मतलब वो कितने दूर दूर से आते हैं लोग? जिले से भी ला देते हैं सब। अच्छा, जिले से भी पशु पकड़ करके ला देते हैं सब। गौशाला कम है यहाँ पे? गौशाला कम नहीं है, गौशाला जो है उतना ही, अगर बाउंड्री दे दिया जाए, अच्छी तरह से बाउंड्री हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर लोग दूर से ला रहे हैं इसका मतलब उनके बगल में तो नहीं होगा? नहीं होगा। गौशाला अगर खूब बड़ा बना दीजिए और उसकी व्यवस्था नहीं है तो उस गौशाला से क्या मतलब होगा? 30 रुपया आप मात्र दे रहे हैं एक पशु को, 30 रुपये में एक पशु खा लेगा? सवाल ही नहीं उठता है। अगर हम उसको चारा और खरी खिलाएंगे तो खा लेगा वो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, चल रहा है, खिला रहे हैं हम लोग। In some gaushalas like this one in central UP Sitapur, the conditions of the cow speaks for itself. All these regions all voted for the BJP last time. Will the anger against stray cattle hurt the party? On the face of it, most BJP voters say they will stick to the party. यहाँ पे जो जानवर का मसला बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे? जी हाँ। अच्छा, क्या करते हैं?
जानवर मैडम रात में सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, और जो छुट्टा जानवर घूमते हैं ये जानवर किसान अपने अपने खेतों में लेके लाठी डंडा बैठता है। आपने पिछली बार वोट किया था? जी मैम। किसको वोट दिया था? भाजपा को। इस बार ही सोचे है? जी। किसको देंगे? भाजपा को। तो लेकिन आप कह रहे हो कि दिक्कत हो रही है, काय फसल खराब हो रहा है और ये सब। मैडम भाजपा की नीतियाँ गंदी नहीं है। भाजपा की नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, समाज कल्याण के हित के लिए हैं उनकी जितनी नीतियाँ हैं, और हम इसी वजह से भाजपा को लाइक करते हैं। With camera persons Manoj Thakur and Rakesh Singh, this is Mariam Alavi for NDTV.